चलिए चंपावत के चैंपियन की शुरुआत करेंगे। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर ली है। धामी ने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घैतोड़ी को सियासी मात देकर अपने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बचा ली है। इस तरह खतीमा सीट पर 6,500 वोटों से मिली हार को धामी ने चंपावत में मिली 55,000 वोटों की जीत से दूर कर दिया है। बता दें कि 54 दिन में फ्लावर से फायर साबित हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में बीजेपी 2022 की चुनावी जंग पता करने में कामयाब रही थी, लेकिन वो खतीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। बावजूद इसके पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री का ताज पहनाया गया था, लेकिन उन्हें 6 महीने के अंदर विधायक बनने की चुनौती भी दी गई थी। ऐसे में बीजेपी ने कैलाश घैतोड़ी ने विधायक पद से इस्तीफा देते हुए चंपावत सीट सीएम के लिए छोड़ दी थी, जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव में जीत कर नया इतिहास रच दिया है। बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी ने 55,111 वोटों के साथ रिकॉर्ड जीत दर्ज कर चंपावत जिले के राजनीतिक इतिहास की नई इबारत लिख दी है। उत्तराखंड में इतिहास में अभी तक इतने ज्यादा वोटों से कोई भी नहीं जीत सका है। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के सियासी इतिहास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 5वें ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा उपचुनाव के लिए मैदान में उतरे थे। बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ कांग्रेस की निर्मला घैतोड़ी, सपा समर्थित मनोज कुमार भट्ट और निर्दलीय हिमांशु गटकुड़ी ने मैदान में छलांग लगाई थी, लेकिन कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा सका। वहीं कांग्रेस की निर्मला घैतोड़ी महज 3,145 वोट पर ही सिमट कर रह गई। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम धामी 55,025 वोटों से जीत दर्ज करा चुके हैं। पहली तस्वीर जहां भारी संख्या में जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं वोट के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल यहां देखने को मिल रहा है। जीत के बाद बीजेपी में लगातार जश्न का माहौल है। ये 6 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग जगहों से ये जश्न की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर जहां जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है, वहीं जीत के बाद बीजेपी इस तरह से जश्न मना रही है, एक दूसरे के ऊपर अबीर गुलाल लगाकर, ढोल नगाड़े बजाकर यहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये 6 तस्वीरें जीत के जश्न की, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं और मंत्रियों में जीत को लेकर एक भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं आपको, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ मंत्री नेताओं तक में जीत का माहौल यहां देखने को मिल रहा है, जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये 5वीं तस्वीर में ढोल लगाने बजाते हुए मंत्री नजर आ रहे हैं, और 6थी और आखिरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो यहां अबीर और गुलाल उड़ाकर एक दूसरे के साथ नाच गाना करके ये बीजेपी की जीत का उत्साह मनाते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल एक अलग ही अंदाज में देखने को मिल रहा है। यहां पर पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में नारेबाजी भी की जा रही है, और अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव के दौरान भारी मतों से जीत हासिल कर चुके हैं और एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए तैयार है पुष्कर सिंह धामी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम धामी की पहली तस्वीर, बता दें कि सीएम योगी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार प्रसार किया था। सीएम धामी का प्रचार प्रसार, जहां उन्होंने रोड शो के दौरान जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की थी। वहीं सीएम धामी के प्रचार में शामिल होने के लिए पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सपोर्ट में, उनके समर्थन में वोट करने की अपील जनता से की थी। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में खुद सीएम धामी अपने लिए वोट मांगते हुए नजर आए हैं। रोड शो के दौरान जनता को संबोधित किया है, जनता से अपने पक्ष में वोट मांगा है उन्होंने। जिसके बाद दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता से पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में वोट करने की अपील की थी। उन्हें विजय हासिल करवाने की अपील जनता से की थी। भारी मतों से प्रचंड बहुमत से जिताने की जनता से अपील की थी, और कहीं न कहीं ये प्रचार प्रसार भी रंग लाया है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी में तीसरी और आखिरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो बीजेपी में जिस तरह से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, ये प्रचार और प्रसार भारी मतों से प्रचंड बहुमत के साथ पुष्कर सिंह धामी को जीत दिलाता हुआ नजर आया है, क्योंकि
भारी संख्या में बीजेपी के तमाम समर्थकों ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने, तमाम नेताओं ने, मंत्रियों ने यहां पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में चंपावत में डेरा जमाया हुआ था। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया था। रोड शो के दौरान पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में जनता से वोट मांगा था और कहीं न कहीं ये प्रचार प्रसार अब रंग लाया है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से जमकर प्रचार प्रसार किया था उसका नतीजा आज देखने को मिला है। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से खतेमा में वो चुनाव हारे थे उसी तरह से प्रचंड बहुमत के साथ चंपावत में उन्होंने जीत हासिल की है। तो चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीत चुके हैं और जीत को लेकर अलग अलग जगहों की तस्वीरें में अभी हमने आपको दिखाई, जहां जश्न का माहौल एक अलग ही तौर पर देखने को मिल रहा है। और इस दौरान अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं भी नेताओं की, मंत्रियों की सामने आ रही हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, प्रेमचंद अग्रवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहना है उनका और मंत्रियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया जीत को लेकर के निकल करके सामने आई है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। पुष्कर धामी जी की ऐतिहासिक जीत पर जब पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूं, वहीं चंपावत की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक विजय धामी जी को वहां से दिलाई, भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। मैं 20 दिन उस चुनाव में वहां पर रहा और वहां की जनता ने विकास के नाम पर वोट किया। पुष्कर सिंह धामी जी ने 6 महीने के अंदर जो विश्वास जनता के अंदर पैदा किया था, उस विश्वास पर वोट किया और ये ऐतिहासिक जीत हुई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस विश्वास के साथ चंपावत की महान जनता ने दलगत भावना से ऊपर उठकर पुष्कर सिंह धामी को जो विजय दिलाई है, उसी प्रकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चंपावत का विकास होगा, ये भरोसा है वहां की जनता को है। चंपावत उपचुनाव में जिस प्रकार से हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है और प्रचंड जीत हासिल की है, मैं सबसे पहले उनको बहुत बधाई दे रहा हूं, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं और वहां की जनता का भी अभिनंदन कर रहा हूं, जिन्होंने एक प्रचंड बहुमत के साथ उनको विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। क्योंकि मैं टनकपुर चुनाव प्रचार के दौरान मैं वहां पे था, चुनाव के लिए मैं देख रहा था जिस प्रकार से पूरे चुनाव के दौरान, क्योंकि मैंने अनेकों चुनाव लड़े भी हैं, लड़ाए भी हैं, मैंने एक भी झंडा कांग्रेस का नहीं देखा। और मैंने बहुत पहले कहा था कि निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस चुनाव में अपने आप को सरेंडर किया है, वही चीज साबित हुई और सबकी जमानतें जब्त हुई जितने प्रत्याशी हैं। ये पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में हुआ होगा कि बहुत बड़ा मार्जिन भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री को मिला और साथ में सभी की बुरी हालत रही, बहुत कह सकते हैं कि लोगों ने नकारा है। मैं तो बल्कि कहने को तैयार हूं, कांग्रेस को चाहिए था कि सीधा सीधा निर्विरोध हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव जिताते तो शायद उनकी इज्जत बचती। फिर से मैं उनको बधाई दे रहा हूं। तो ये 5 तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी मतों से पुष्कर सिंह धामी विजय हासिल हुए हैं और कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत अब जब्त हो गई है। तो धामी को लेकर जीत का जश्न यहां देखने को मिल रहा है। बता दें कि बीजेपी की ऐतिहासिक जीत से यहां जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, बीजेपी में जश्न का माहौल है। वहीं ये 5 तस्वीरें अलग अलग जगहों की, जहां जीत को लेकर अलग अलग जगहों पर जश्न की तस्वीरें ये निकल करके सामने आ रही हैं। बता दें कि भारी मतों से प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी सत्ता में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि अगर हम इतिहास की बात करें तो 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान बीजेपी को तो भारी मतों से जीत मिली थी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी खतीमा से अपनी सीट से हार गए थे। इसके बाद उपचुनाव करवाया गया और उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करके रिकॉर्ड तोड़ वोटों से उन्होंने जीत हासिल की और एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें अलग अलग जगहों की जहां जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। यह पहली तस्वीर जहां कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न यहां मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में अलग अलग जगहों से ये तस्वीरों की बात हम कर रहे हैं। जहां दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो यहां भारी संख्या में कार्यकर्ता बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो प्रचार प्रसार के दौरान सीएम धामी खुद मैदान में उतरे थे। जनता के बीच बाइक रैली के माध्यम से उन्होंने अपने पक्ष में वोट मांगा था। बाइक रैली की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां उन्होंने जनता के बीच गए थे। बाइक रैली के माध्यम से जनता को उन्होंने अपने पक्ष में वोट करने की जनता से अपील की थी। और कहीं न कहीं ये प्रचार प्रसार अब आखिरकार रंग ले आया है, क्योंकि जिस तरह से जीत का जश्न मनाया जा रहा है, भारी मतों से पुष्कर सिंह धामी की जीत हुई है। चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 55,000 से भी ज्यादा मतों से जीत दर्ज कराकर उत्तराखंड में एक नया इतिहास रच दिया है। सीएम धामी चंपावत उपचुनाव जीत गए हैं। सीएम धामी के रिकॉर्ड मतों से जीत के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता भी जश्न में अब डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को 3,233 वोट मिले हैं। बता दें कि इस बार उपचुनाव में पहली बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। सीएम धामी की जीत का जश्न को लेकर चंपावत से लेकर राजधानी देहरादून तक बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जश्न देखने को मिल रहा है। चुनाव नतीजे आने के बाद सांसद अजय टम्टा और उपचुनाव प्रभारी बीजेपी कैलाश चंद्र शर्मा के साथ बीजेपी कार्यकर्ता ढोल दमाओं की थाप पर झूमते हुए भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी समर्थकों के साथ ही यहां भारी संख्या में लोग भी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के इतिहास में आज नया कीर्तिमान जुड़ गया है। उपचुनाव का परिणाम आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता का आभार जताने टनकपुर पहुंच गए हैं। उनके साथ भारी संख्या में समर्थक भी पहुंचे हुए हैं। बता दें कि सीएम धामी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने के बाद उनके लिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है, जिसके लिए आभार भी प्रकट किया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी को बधाई दी है। वहीं पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि चंपावत से रिकॉर्ड जीत के लिए बधाई। मुझे विश्वास है कि वो उत्तराखंड की प्रगति के लिए और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। मैं चंपावत के लोगों को बीजेपी में विश्वास रखने के लिए धन्यवाद देता हूं और हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। आपको बता दें कि अब तक उत्तराखंड में जितने उपचुनाव हुए हैं उनमें सीएम धामी ने पूर्व सीएम बहुगुणा की जीत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और एक नया इतिहास प्रदेश में रचा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत पर उत्तराखंड की जनता का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है। चंपावत का जनता का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं उत्तराखंड की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये उसी जनता की जीत है जिसने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अपने सिर माथे पर बिठाया है। ये आपके भरोसे की जीत है। ये जीत मुझे उत्तराखंड की जनता की सेवा में प्राणपण से जुटे रहने के आदेश दे रही है। मैं अपने चंपावत के लोगों को ये यकीन दिलाता हूं कि उनकी हर पुकार, हर आग्रह, हर आदेश पर मैं खुद सेवा में हाजिर रहूंगा। तो चंपावत से लेकर पूरे राज्य में जश्न का माहौल है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले साधना प्लस न्यूज पर, क्योंकि जिस तरह से चंपावत में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद सड़कों पर उतरे हैं जनता का आभार व्यक्त करने। ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें साधना प्लस न्यूज पर। मैं किस किस का नाम लूं और इस चुनाव में सच कहूं तो मैं मोहित वहां युवा मोर्चा का अध्यक्ष, हमारा सूरज प्रधानी, मैं मेष राशि से मीन राशि तक सभी को एक साथ संबोधित करता हूं और जिस प्रकार का समर्थन, जिस प्रकार का मत, आशीर्वाद आप सब लोगों ने और चंपावत की महान देवतुल्य जनता ने जो मुझे दिया है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं किन शब्दों में आप सबका धन्यवाद करूं। ये चुनाव पार्टी की व्यवस्था से लड़ा गया, पार्टी के सिंबल पर लड़ा गया, लेकिन परिणाम आने के बाद लगता है कि ये दल की सीमा से ऊपर का चुनाव रहा, ये पार्टी की सीमा से ऊपर का चुनाव रहा। इसमें अगर हम इस चुनाव का पूरी तरह से अगर आकलन करेंगे तो हमको ठीक प्रकार से
ये हमारे ध्यान में आएगा कि चुनाव में लोगों ने दलों की सीमाओं को भी तोड़ दिया और चंपावत को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो मुझे ये ऐतिहासिक विजय का आशीर्वाद दिया है, मैं उसके लिए चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और यहाँ के सभी महान देवतुल्य जो हमारे मतदाता हैं, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी, उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आम चुनाव के बाद जिम्मेदारी दी और आज चंपावत की महान जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम उनके लिए आदरणीय कैलाश राज जी इन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रस्ताव किया, यहाँ मुझे बुलाया, यहाँ की क्षेत्र की जनता ने अपना भारी समर्थन और आशीर्वाद भी दिया है। हम उसको विकास के रूप में जो इच्छाएं हैं, जो यहाँ की आए अपेक्षा अनुसार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। भारत के मानचित्र में हमारा चंपावत क्षेत्र आए उसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम करेंगे। पुष्कर धामी जी की ऐतिहासिक जीत पर जब पुष्कर धामी जी को बधाई देता हूं, वहीं चंपावत की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक विजय धामी जी को वहां से दिलाई, भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। मैं 20 दिन उस चुनाव में वहां पर रहा और वहां की जनता ने विकास के नाम पर वोट किया। पुष्कर सिंह धामी जी ने 6 महीने के अंदर जो विश्वास जनता के अंदर पैदा किया था, उस विश्वास पर वोट किया और ये ऐतिहासिक जीत हुई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस विश्वास के साथ चंपावत की महान जनता ने दलगत भावना से ऊपर उठकर पुष्कर सिंह धामी को जो विजय दिलाई है, उसी प्रकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चंपावत का विकास होगा, ये भरोसा है वहां की जनता को। चंपावत उपचुनाव में जिस प्रकार से हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है और प्रचंड जीत हासिल की है, मैं सबसे पहले उनको बहुत बधाई दे रहा हूं, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं और वहां की जनता का भी अभिनंदन कर रहा हूं जिन्होंने एक प्रचंड बहुमत के साथ उनको विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। क्योंकि मैं टनकपुर चुनाव प्रचार के दौरान मैं वहां पे था, चुनाव के लिए मैं देख रहा था जिस प्रकार से पूरे चुनाव के दौरान, क्योंकि मैंने अनेकों चुनाव लड़े भी हैं, लड़ाए भी हैं, मैंने एक भी झंडा कांग्रेस का नहीं देखा। और मैंने बहुत पहले कहा था कि निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस चुनाव में अपने आप को सरेंडर किया है, वही चीज साबित हुई और सबकी जमानतें जब्त हुई जितने प्रत्याशी हैं। ये पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में हुआ होगा कि बहुत बड़ा मार्जिन भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री को मिला और साथ में सभी की बुरी हालत रही, बहुत कह सकते हैं कि लोगों ने नकारा है। मैं तो बल्कि कहने को तैयार हूं, कांग्रेस से चाहिए था कि सीधा सीधा निर्विरोध हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव जिताते तो शायद उनकी इज्जत बचती। फिर से मैं उनको बधाई दे रहा हूं। चुनाव जीत चुके हैं और हर तरफ जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हमने आपको अलग अलग जगहों से दिखाई, प्रतिक्रियाएं दिखाई और अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं।